जी अज़ीज़ान-ए-मन कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं यहीं पे हूँ अज़ीज़ान-ए-मन। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर एक दफ़ा फिर। कल आपके साथ इसी तरह इसी माहौल के अंदर बातचीत हुई थी, आपको पसंद आई थी, तो आज मैंने कहा इसी माहौल के अंदर एक दफ़ा फिर आपके साथ एक इंतहाई सीरियस इशू के ऊपर दोबारा बातचीत की जाए। ख़बरें जो इस वक्त फैली हुई हैं वो ये हैं कि अमरीकी, आपको पता है कि आर्मी चीफ़ को, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को अमेरिका के उनके ओहदे से हटाया गया है। उसके बाद से जो बातचीत चल रही है वो ये चल रही है बातचीत के जनाब, क्योंकि उनको हटाया गया ओहदे से, इसलिए अमेरिका के अंदर जो है, फ़ौज के अंदर जो है, वो सदर ट्रंप के गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़ फ़ौज कोई बगावत वगैरह करने वाली है। अब फ़ौज बगावत कर सकती है क्या? क्या सदर ट्रंप वाकई कोई गैर आइनी काम कर रहे हैं? बात तो यह है कि जो ईरान के अंदर जंग छिड़ी गई है, कोई भी अमेरिकी सदर जो है वो कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर जंग नहीं छेड़ सकता। 60 दिन में उनको अप्रूवल चाहिए होता है। 42 दिन जो हैं वो गुजर चुके हैं, 42 डेज़ गुजर चुके हैं। 18 दिन टोटल बचे हैं जिसमें सदर ट्रंप को कांग्रेस से दोबारा कांग्रेस से अप्रूवल लेना है। अगर वो अप्रूवल नहीं लेते हैं, इसका मतलब है कि ये जंग जो है वो गैर कानूनी, गैर आइनी है और सदर ट्रंप को उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। और इसीलिए अमेरिका के अंदर बड़े बड़े लोग जो हैं बड़ा खुल के बातचीत इसके ऊपर कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि मज़ीद बातचीत करूं, मैं आपके सामने चक बाल्डविन का एक छोटा सा क्लिप रखना चाहता हूं, उसको मैं डिटेल आपको बताऊंगा। चक बाल्डविन एक सियासतदान है, अमेरिकी सियासतदान है। अमेरिका में उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, रेडियो होस्ट भी हैं। पहले सुने कि चक बाल्डविन जो है वो कह क्या रहे हैं, ज़रा सुनिएगा पहले, उसके बाद मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। सुनिए। At least 30 generals have refused to execute Trump's orders to commit war crimes and send U.S. ground forces to Iran. At least 30. So far, 12 of them have been fired, including the commander of the U.S. Army ground forces. The rest of the generals will also be dismissed. Pretty much every commander who controls ground forces has to go. Ladies and gentlemen, this is pure, unadulterated fascism. If J.D. Vance and Marco Rubio have any smidgen of a conscience or any smidgen of a desire for future political office, they will assemble the cabinet, use the authority of the 25th Amendment to the Constitution, and remove Trump from office. After that, he must be arrested, prosecuted, convicted of war crimes, and sent to prison. We must end the lawlessness of Washington, D.C. and bring the rule of law back to America. जी अज़ीज़ान-ए-मन, ये आपने देखा, ये जो क्लिप था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लिप है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर बात हो रही है और ज़ाहिरी बात है इसके अंदर जो बातचीत की गई वो इंतहाई संगीन नौइयत की बातचीत है और इसी से रिलेटेड हम एक इंतहाई सीरियस किस्म की मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में तो शायद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अमेरिका में क्या पता हो जाए। ये जो आपने क्लिप देखी है अज़ीज़ान-ए-मन इस वक्त, इसमें अमेरिकन कमेंटेटर और मैंने जिस तरह आपको बताया कि फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चक बाल्डविन ने ये पॉइंट जो रेज़ किया है कि अगर प्रेसिडेंट किसी गैर कानूनी किस्म की जंग जिस तरह की ईरान के अंदर कर रही है उसके अंदर अगर वो चला जाता है तो फिर जो अमेरिका के जनरल्स बनते हैं, जो आर्मी कमांडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो सदर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका की आर्म फोर्सेस के अंदर वाकई ही ऐसी टेंशन पैदा हो चुकी है? क्या सदर ट्रंप और उनकी टीम जो है वो पेंटागन के अंदर सफाई कर रही है और सिर्फ वफ़ादार लोगों को रख रही है, जिस तरह प्रेजेंट आर्मी चीफ़ को रखा गया है, जो कि अभी 2 साल पहले ही तो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुआ है और जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं या सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उनका ब्रीफ केस उठा के साथ साथ एड बन के फिरता था।
ये तो अमेरिका में कहा जा रहा है कि जी पूरा डीप स्टेट को जो है वो क्लीन कर दिया गया है, और सदर ट्रंप डीप स्टेट को वाइप आउट करने के नैरेटिव के ऊपर ही आए थे। यहाँ पे उन्होंने हुकूमत बनाई थी और कहा जाता है कि डीप स्टेट सारी उड़ गई है, बढ़ गई है, और सदर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही टोटल डीप स्टेट है। और हाँ, सिर्फ उनके मुकाबले में डेमोक्रेट्स जो हैं वो रोला मचा रहे हैं। लेकिन जो आर्मी चीफ को हटाया गया है वो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। और सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सवाल ये है कि क्या ईरान वॉर ने अमेरिका की जो चेन ऑफ कमांड के अंदर वो दरार पैदा कर दी है जिसकी तारीख़ में कभी कोई इससे पहले की मिसाल नहीं मिलती। आज हम इसी चीज़ का जो है वो पोस्टमार्टम करना चाहते हैं तफसील के अंदर। देखें, ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी की डिबेट नहीं है, ये ज़रा क्लियर हो जाना चाहिए सबसे पहले। दिस इज़ नॉट अ फॉरेन पॉलिसी डिबेट, ठीक है। देखिए, बात ये है कि ये असल में 3 लेयर्स के अंदर जो है ये डिबेट आती है। पहली, सिविल मिलिट्री रिलेशन के क्राइसिस के अंदर अमेरिका के अंदर जो हो रहा है। दूसरी, ईरान वॉर की जो एस्केलेशन का रिस्क है, एटम बम भी गिराने की वो बातचीत कर रहे हैं। और तीसरी, इजरायली इन्फ्लुएंस जो है, जो कि नेतन्याहू के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो वाशिंगटन को खुद अपने मिलिट्री की जो पॉलिटिकल लिमिट्स के ऊपर ले आए हैं, और एक बहुत बड़ी वहाँ पे दरार नज़र तो आ रही है। अब जब इन तीनों चीज़ों को एक साथ रखा जाए तो तस्वीर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। पहला जो पार्ट है वो मौजूदा स्टॉर्म जो इस वक्त आया हुआ है। देखें, जो फ़ौज में आर्मी चीफ़ को उनको जो है वो आपको पता ही है, जनरल रैंडी जॉर्ज को अभी हटाया गया है। उसके अंदर सबसे पहले पेंटागन के अंदर हो क्या रहा है, फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। फैक्ट्स क्या हैं? डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने वॉर के दरमियान, जंग के दरमियान जो है वो आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को जो है वो हटा दिया, और साथ ही और सीनियर जनरल्स को भी रिमूव किया है। पूरा एक पर्ज किया है चेन को, जब खुल के सामने आ रही है बात, ठीक है। अब आप देखें कि वॉशिंगटन पोस्ट ने भी और एफिलेटेड प्रेस ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया है कि वॉर टाइम में चेन ऑफ कमांड के हवाले से इसको इंतहाई हाईली अनयूजुअल करार दिया गया है। जब जंग लगी हुई होती है तो जंग के दौरान जो है वो इस तरह की हरकत नहीं की जाती, लेकिन ये हरकत जंग के दौरान की गई है, तो इसका मतलब है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल नहीं है। और उनका जो वज़ीर दिफा है वो ख़ुद भी रिटायर्ड मेजर तो है, लेकिन वो उसको एक ज़ाहिरी बात है मजहबी जनूनी रंग भी दे रहा है इस जंग को। तो ये इंतहाई ख़तरनाक बातचीत है जो इस वक्त बड़े खुल के सामने आ रही है और इसके ऊपर डिबेट हो रही है। और अगर आपने कल नहीं देखा तो आज सुबह देखिएगा, मेरी थियो ए मुलिस के साथ भी बात हुई है। इस पे वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट भी है और फॉर्मर पुलिस ऑफिसर भी है। अंग्रेज़ी में बात हुई है, लेकिन कोशिश कीजिएगा उसको देख के भी आपको बातें जो है वो मज़ीद क्लियर होंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बड़ा क्लियर चीज़ खुल के सामने रिपोर्ट हो रही है कि पीट हेग्सेट के ज़ेरे कमान दर्जनों से ज़्यादा सीनियर मिलिट्री लीडर्स को हटाया गया है, और जो है रिटायर कर दिया गया ज़बरदस्ती या साइडलाइन कर दिया गया है, ठीक है। यानी ये कोई एक आध बंदा नहीं है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इट्स अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट। एक आध बंदा नहीं, 1 2 3 4 दर्जनों सीनियर जर्नलों को हटाया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक सीरियस इशू है और ये एक पैटर्न बन गया है, ठीक है। और पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न ये कहता है कि पेंटागन के अंदर जो है आवाज़ें, जो डिसेंट है, जो सदर ट्रंप की पॉलिसी के ऊपर, या पीट हेग्सेट ही वो पॉलिसी चला रहा है ना, उसके ख़िलाफ़ जर्नैल खड़े हो रहे हैं। मुसलसल फ़ौज के अंदर आवाज़ें मुसलसल बंद हो रही हैं और उनको सिस्टमेटिकली साइडलाइन किया जा रहा है। इसके साथ ज़ाहिर बात है, सदर ट्रंप का वज़ीर दिफा जो हेग्सेट है, उसने मिलिट्री का जो लीगल स्ट्रक्चर है, जो कि हर पाकिस्तान की फ़ौज का भी है, इंडिया की फ़ौज का भी है, उसमें जज एडजुटेंट जनरल होता है। उसका जो जज एडजुटेंट जनरल सिस्टम है उसके ऊपर भी बहुत शदीद एग्रेसिव किस्म का प्रेशर डाला हुआ है। उसको इंडिपेंडेंटली काम वो नहीं करने दे रहा। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री की बात हो रही है, सबसे ताकतवर मिलिट्री की बात हो रही है, जिसकी वजह से दुनिया के ऊपर चौधराहट है इनकी पूरी की पूरी कायम हुई हुई है। तो यहाँ पे जो ज़ाहिर बात है, इस एग्रेसिव प्रेशर की वजह से डिफेंस और जो स्टार्स और स्ट्राइप्स के मुताबिक जो जरीदा है उसने मिलिट्री लीगल
ऑफिसर्स का रूथलेस रिव्यू ऑर्डर किया है पीट हेग्सेट ने, ठीक है। और ये काम आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर भी कर रहा है। 800 कोर्ट मार्शल उसने करवाए हैं इसी चक्कर के अंदर। कोई हल्की सी चूं चरा भी करता है तो उसको कहते हैं खड़का दो। ये काम पाकिस्तान के अंदर भी किया जा रहा है। आप देख लें फेवरेट फील्ड मार्शल जो काम कर रहा है वो वहाँ के ऊपर भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ौज के अंदर कंसर्न पैदा हो रहे हैं कि इसकी वजह से जो फ़ौज की फ़ाइटिंग स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है या चेन ऑफ कमांड है वो वीक हो रही है। और ये लोग ख़ुद आपस के अंदर बात कर रहे हैं। और यानी बैटल फील्ड के ऊपर मिसाइल्स चल रहे हैं और अंदर पेंटागन के अंदर जो है वो लीगल ब्रेक्स जो हैं वो हटाई जा रही हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस को डिसमेंटल किया जा रहा है। ये जो डीप स्टेट का एक जो कॉन्सेप्ट था कि पेंटागन और लैंगली मिलके एक डीप स्टेट चलाते थे, उसको टोटली जो है वो उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अब ये उसकी सबसे बड़ी सतह के ऊपर जो आपको रिजल्ट नज़र आया है कि उनको अपना आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ही जो है उसको फायर करना पड़ गया। यहाँ पे ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाया था शुरू में, इसमें चक बाल्वन के क्लिप का मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जो आपको अटैच वीडियो दिखाया, मैंने आपको जो पूरे का पूरा चलाया, उसमें चक बाल्वन असल में एक बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। और वो ये है कि प्रेसिडेंट से वफादारी, जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं जी लॉयल्टी टू द कमांड, वो कहते हैं कि लॉयल्टी जो है वो मुल्क से वफादारी, वतन से वफादारी, कमांड से वफादारी से पहले आनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो अफवाज को भी बताया जाता है, जो पावर के ऊपर काबिज पाकिस्तान में लोग हैं, अमेरिका में लोग हैं, उनको भी बताया जाता है लॉयल्टी टू द कमांड। वो कहते हैं लॉयल्टी कमांड से नहीं होती। वहाँ पे सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट है तो वो कहते हैं जी लॉयल्टी टू द कमांड, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो लॉयल्टी है वो होनी चाहिए। नहीं, लॉयल्टी टू द कमांड नहीं, लॉयल्टी टू द कंट्री होनी चाहिए। ये जो इस के अंदर बातचीत हो रही है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ जो है वो सिर्फ कोई बढ़के नहीं है, रेटरिक नहीं है। देखें, मिलिट्री लॉ एक्सपर्ट्स भी यही राय रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिका के अंदर भी, और दोनों क्योंकि एक ही तरह मिलिट्री काम कर रही हैं, कि यूएस मिलिट्री पर्सनल को मैनिफेस्टली इलीगल ऑर्डर्स, गैर कानूनी ऑर्डर्स को रिफ्यूज़ करने का जो है वो हक ही नहीं अब दिया जा रहा। कुछ केसेस में फ़र्ज़ भी अब होता जा रहा है, लेकिन उनको ये हक दिया गया है कानून के अंदर, मिलिट्री के कानून के अंदर। पाकिस्तान के ऑफिसर्स को, जवानों को हल्फ जो उठवाया जाता है उसमें कहा जाता है कि मैं किसी किस्म का कोई भी गैर आईनी कानून, गैर कानूनी और हुक्म नहीं मानूंगा, सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा। लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं क्योंकि कमांड का ऑर्डर है और उनको ज़ुबानी कलामी ये पढ़ाया जा रहा है कि भाई लॉयल्टी इज़ टू द कमांड, लॉयल्टी इज़ नॉट टू द कमांड, फॉर गॉड सेक, लॉयल्टी इज़ टू द कंट्री। ये चीज़ अमेरिका के जो जर्नैल हैं वो तो कर रहे हैं, और डर है कि पाकिस्तान के जर्नैल भी ये काम ना कर जाएं, लेकिन ये अमेरिका के जर्नैल कर रहे हैं। इसलिए जो है वो उनके ऊपर क्रैक डाउन किया जा रहा है और इसीलिए उनके जज एडजुटेंट जनरल के ज़रिए उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी इसी चक्कर में 800 कोर्ट मार्शल आसिम मुनीर ने, फेवरेट फील्ड मार्शल ने करवाए हैं। तो ये कानून हक देता है कि गैर कानूनी ऑर्डर को चैलेंज किया जाए, लेकिन उनको ये काम नहीं करने दिया जा रहा, और जो ये काम करना चाहे उसको फायर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। एबीसी न्यूज़ ने मिलिट्री लॉ एक्सपर्ट्स को कोट करके ये भी एक्सप्लेन किया है कि सर्विस मेंबर्स ऑर्डर्स को लॉफुल प्रिज्यूम करते हैं, लेकिन अगर ऑर्डर वॉर क्राइम कैटेगरी में आता हो तो उसे ब्लाइंडली, अंधाधुंध फॉलो करना जो है वो गैर कानूनी होता है। और बहुत रीसेंट रिपोर्टिंग के अंदर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स और फॉर्मर मिलिट्री लॉयर्स ने, जो कानूनदानों ने ट्रंप के ईरान के हवाले से दिए गए जो धमकियां हैं कि उसको वॉर क्राइम्स के तौर के ऊपर जो है वो बताया है, ठीक है। और ये भी वार्निंग दी है कि ऑफिसर्स का एक इम्पॉसिबल डिलेमा के अंदर फंस चुके हैं कि ऑर्डर माने या कानून तोड़े, क्योंकि ऑर्डर, जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर अब ऑर्डर आ रहा है आसिम मुनीर की तरफ से, जाओ फ़लाने की माँ उठा लो, फ़लाने की बहन उठा लो, फ़लाने का बंदा जो है उसकी जाके बेटा उठा लो, जो कि हो रहा है यहाँ पे, जो पूरा कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस यही काम कर रही है। लेकिन क्योंकि कमांड की तरफ से ऑर्डर आया, वो कहता है सर मैं तो फ़ौजी हूँ। आप आम फ़ौजी से पूछें, अमरीकी फ़ौजी से पूछें, पाकिस्तान फ़ौजी से पूछें, कहेगा सर मैं तो फ़ौजी हूँ, मुझे तो ऑर्डर आया और मैंने ऑर्डर सुन लिया। लेकिन वो ऑर्डर अगर कानून तोड़ रहा है तो
जो ऑर्डर मानने वाला है वो भी कसूरवार है, ऑर्डर देने वाला भी कसूरवार है। और चक बैल्डमन की जो मैंने आपको क्लिप बताई है, दरअसल वो इस डिबेट को उजागर कर रही है कि ये जो काम किया जा रहा है ये इल्लीगल किया जा रहा है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है, तो बैल्डमन का पॉइंट जो है वो कोई हवा के अंदर नहीं है। ठीक है, वो एक एंग्जाइटी को आर्टिकुलेट कर रहा है जो अब खुलेआम डिस्कस हो रही है। मुझे जो बेवकूफ़ कहते हैं, मैं पाकिस्तान की फ़ौज का 3rd जनरेशन आर्मी ऑफिसर होते हुए 21 इयर्स ऑफ ऑनरेबल सर्विस करने के बाद, फुल सर्विस के बाद, ऑनरेबल रिटायरमेंट के बाद, अपनी तमाम तर जो है वो आप देखें कि सब कुछ दाव पे लगा के, कीमत दे के हक और सच जो मैं बोल रहा हूँ, अब ये सीरियसली अमेरिका के अंदर तो डिबेट हो रहा है। ठीक है, अब क्या अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर पहले इस तरह कभी हुआ है जिस तरह अब हो रहा है? कभी नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो काम मैं कर रहा हूँ या कैप्टन हैदर मेहदी कर रहे हैं या कर्नल सैयद अकबर हुसैन कर रहे हैं या हमारे साथ जो लोग जिनको हम खामोश मुजाहिद कहते हैं और उनका मजाक उड़ाया जाता है वो लोग कर रहे हैं, क्या आज से पहले कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के जर्नैलों को जनरल अमजद शोएब बोले चुक के मारा उन्होंने साइड पे, लेकिन अमेरिका के अंदर भी बोला जा रहा है। अमेरिका में क्या कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उठा के 12 जर्नैलों को उठा के इस तरह ढका गया? कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी ये काम कभी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस स्केल का टेंशन जो है वो कभी भी देखने के अंदर नहीं आया। ठीक है, इससे पहले एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो 1951 में प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जनरल डगलस मैकार्थर को जो है ड्यूटी से फारिग कर दिया था, क्योंकि जनरल डगलस मैकार्थर की पब्लिक स्टेटमेंट्स और स्ट्रैटेजी में वाइट हाउस पॉलिसी के ख़िलाफ़ चल रही थी और सिविल अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रही थी। ट्रूमैन लाइब्रेरी के मुताबिक मैकार्थर ने पहले भी डायरेक्ट ऑर्डर्स इग्नोर किए थे और उसकी डिसमिसल सिविल मिलिट्री रिलेशन का एक डिफाइनमेंट मूवमेंट थी। ठीक है, लेकिन याद रखें अमेरिका में मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थ्योरी ये है कि फाइनल कंट्रोल जो है वो हमेशा सिविलियंस के पास होता है। पाकिस्तान के अंदर भी थ्योरी तो यही है और कंट्रोल मिलिट्री के पास ही होता है। लेकिन ग्राउंड पे जब ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, ग्राउंड के ऊपर आप आके जब फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमेशा इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ, जो भी सिविलियन सुप्रीमेसी लेना चाहता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, तो पाकिस्तान का रेलेवेंस तो यहाँ पे बनता नहीं है। लेकिन अमेरिका के अंदर ये जो काम इस वक्त हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में दर्जनों जर्नैलों को जो है वो खुदे लाइन लगाया जा रहा है। ये एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वादा किया था कि जी मैं आके जो डीप स्टेट है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, और मैगा कैंप जो है वो इसके ऊपर उसने बड़ी वाह की थी कि हाँ जी डीप स्टेट ही जो है वो सारी चीज़ें तबाह बर्बाद कर रहा है हमारे मुल्क की, तो डीप स्टेट को ख़त्म किया जाए। अब डीप स्टेट का एक काम ये भी था कि वो प्रेसिडेंशियल पावर के ऊपर ट्रंप जैसा कोई बंदा आ जाए तो चेक एंड बैलेंस रखती थी और उसको फैक्ट्स एंड फिगर बताती थी। लेकिन अब वो उस चेक एंड बैलेंस को रगड़ दिया गया। अगर वो डीप स्टेट, पेंटागन और लैंगली बैठा हुआ था तो वहाँ के पावर के हिसाब से वो कोई काम कर रहा था। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कोर कमांडर का एक कॉलेजिएट था। कोर कमांडर्स जो हैं वो आर्मी चीफ को कहते थे कि यार बंदे दा पुत्र बन जा, ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को भी, माइटी डिक्टेटर को भी कोर कमांडर्स जो हैं वो उसको बता देते थे कि भाईजान ये काम सर हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, इसको इस तरह करें, इसका ये प्रोज है, ये कॉन्स है। लेकिन आसिम मुनीर ने उसको भी निज़ाम को तहस नहस कर दिया फेवरेट फील्ड मार्शल ने, और वो सिर्फ वन मैन शो के तौर के ऊपर इस वक्त मुल्क को चला रहा है। और बिल्कुल किस तरह चला रहा है कि जनाब ज़ुबानी एक्सटेंशंस कोर कमांडर्स को मिली हुई हैं, वर्बल एक्सटेंशंस है कोर कमांडर के पास। अमेरिका में भी यही काम हो रहा है। पीट हेग्सेट प्रेसिडेंट ट्रंप को कहता है खड़का दो जी, इसको फ़र्क कर दो। अगला मेरा बंदा वो कहता है यार आपका जो बंदा है इससे तो ऊपर 50 सीनियर जर्नैल है, डजेंट मैटर, लगाओ हमारा बंदा लगाओ। इसी तरह फेवरेट फील्ड मार्शल, क्यों फेवरेट फील्ड मार्शल है कि ट्रंप भी वही काम कर रहा है जो उसका फेवरेट फील्ड मार्शल कर रहा है, और एक सिस्टम को, चेक एंड बैलेंस को अंडरमाइन किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर तो ये बगावत खुल के सामने आ गई है। पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद तो कुछ है कि 800 कोर्ट मार्शल करने पड़े हैं। खुल के कब सामने आएगी ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर इतनी गैरत शर्म हया है कि अमेरिका के जो फ़ौजियों ने, जो कुछ जर्नैलों ने, या पाकिस्तान के जर्नैलों में इतनी गैरत शर्म हया है कि जिस तरह अमेरिका के जर्नैलों ने जो गैरत शर्म हया दिखाई है उस तरह वो ये गैरत शर्म हया दिखा सके?
क्या लगता है आपको, और इसका रिजल्ट आपको क्या लगता है कि क्या आएगा? क्या सदर ट्रंप की नवंबर में इलेक्शन के ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा? और अगर सदर ट्रंप नवंबर में सेनेट लूज़ कर जाता है तो फिर क्या रिवाइवल डीप स्टेट का हो सकेगा? और क्या पाकिस्तान के कोर कमांडर्स जो हैं उनकी इतनी औकात है कि वो दोबारा से वो एक चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम था आर्मी चीफ के आगे वो बन सकेंगे? या सिर्फ अपनी जो 2 4 स्टार की सीटों के लिए जो गाजरें दिखाई गई हैं, जिस गाजर के पीछे जनरल आसिम मलिक DGISI और फयाज शाह, सैयद आमिर रज़ा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल शाहिद इम्तियाज़, इन सब को एक ही गाजर दिखाई जा रही है और सब उस गाजर के पीछे दौड़े हैं, कोर कमांडर्स भी, चाहे वो लाहौर का हो चाहे वो पिंडी का हो, कि मैं 4 स्टार बन जाऊंगा। सीटों को आसिम मुनीर ने खाली रखा हुआ है। क्या ये अपनी गाजर के पीछे जाएंगे? इसके ऊपर मैं अलग प्रोग्राम करूंगा, आपको बताऊंगा। या ये अपनी फ़ौज को बचा लो, अगर मुल्क होगा तो फ़ौज होगी ना जी, तो फ़ौज को बचाएंगे। ये मुझे आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। खुदा हाफिज़।